हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ आप दिन भर अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करें। तो कान्हा जी की जो सेवा है सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा तरीका बहुत ही सरल है। जैसे मैं बाकी भगवान जी की पूजा करती हूँ उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की भी पूजा करती हूँ। पर अगर आपने भगवान की पूजा का कोई नियम लिया है, उन्हें अगर आप अपने बालक के रूप में उनकी पूजा करते हैं तो आप और ज़्यादा नियमों का पालन कर सकते हैं। मैं आपको एकदम सादे और सरल नियम जो हर व्यक्ति अपने घर में पालन कर सकता है वो दिखाने वाली हूँ। तो जो बड़े लड्डू गोपाल हैं उनके मैं जब समय मिलता है तब वस्त्र बदलती हूँ, पर जो छोटे लड्डू गोपाल हैं उनका हम रोज़ स्नान कराते हैं। तो आपके जो लड्डू गोपाल हैं, अगर आप सबका कराना चाहें तो सबका भी समय के हिसाब से आपके पास जैसा समय हो और आपके भाव अच्छे होने चाहिए। बाकी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप भगवान के प्रति अपने भाव जो हैं वो अच्छे रखें, शुद्ध रखें। तो सबसे पहले तो आप अपने ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाएं, सुबह सुबह उठाकर उन्हें सबसे पहले स्नान कराएं। तो स्नान कराने से पहले कई लोग उन्हें दूध पिलाते हैं, तो आप चाहें तो आप कान्हा जी को सबसे पहले दूध का भोग लगा सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं और फिर इस प्रकार से उन्हें स्नान कराएं। सर्दियों में गुनगुने पानी से स्नान कराएं, ठंडी में नॉर्मल पानी से स्नान कराएं। तो इस प्रकार से स्नान कराने के बाद कई लोग स्नान कराने से पहले तेल मालिश भी करते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो तो स्नान कराने के बाद सादे जल से मैंने स्नान कराया है। रोज़ में सादे जल से आप स्नान कराएं और अगर कोई त्योहार हो, विशेष पर्व हो, तो आप पंचामृत से या दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो भगवान को टॉवल से पोंछने के बाद अब हम इत्र लगाएंगे, तो भगवान की इत्र मालिश करेंगे। तो इत्र मालिश भी मैं ज़रूर से करती हूँ। तो इत्र मालिश करेंगे, चंदन की सुगंध का इत्र, मोगरे की सुगंध का इत्र, गुलाब की सुगंध का इत्र, जो भी इत्र आप चाहें वो इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भगवान के कपड़े चेंज करेंगे। तो रोज़ में जो है आप भगवान को नॉर्मल सादी ड्रेस पहनाएं कॉटन की, सर्दियां हो और अगर आपके यहाँ तेज़ सर्दी पड़ती हो तो आप ऊनी कपड़े पहना सकते हैं। साथ में आपको भगवान को जो पगड़ी पहनानी हो, जो माला पहनानी हो, जैसा भी आपको उनका श्रृंगार करना हो, वो सारा सामान आप निकालें। भगवान के जो कपड़े हैं, अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है हम धोएं या ना धोएं, तो ये भी आप पर डिपेंड करता है। देखिए, भगवान के कपड़े कभी मैले तो होते नहीं हैं। तो अगर आप चाहें तो उनकी डेली रूटीन वाली ड्रेस सिर्फ पानी में निकाल कर सुखा भी सकते हैं और ऐसे भी आप रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। आप बस गंगा जल के छींटे दे सकते हैं। जब भी मंदिर की सफाई करते हैं तो गंगा जल के छींटे तो देते ही हैं, तो उतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए, आप भगवान को दिन के हिसाब से वस्त्र पहना सकते हैं। गुरुवार को पीला, सोमवार को हरा, मंगलवार को ऑरेंज कलर के, लाल रंग के, केसरी रंग के कपड़े पहना सकते हैं। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहना सकते हैं, गुरुवार को सफ़ेद रंग के और शुक्रवार को गुलाबी रंग के कपड़े पहना सकते हैं। शनिवार को आप नीले या काले रंग के कपड़े पहना सकते हैं और रविवार को लाल रंग के कपड़े पहना सकते हैं। इत्र लगाने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद मैंने भगवान को चंदन का तिलक लगाया है। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक ज़रूर से लगाएं। गोपी चंदन हो, पीला चंदन हो, जो भी चंदन हो वो चंदन आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने पगड़ी पहनाई है। अब जो भगवान का बिस्तर है उसे हम साफ़ करेंगे। तो गद्दा, हमारे जो लड्डू गोपाल का सिंहासन है उस पर गद्दा बिछा हुआ है, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। आपके लड्डू गोपाल सिंहासन पे बैठते हो, पालने में बैठते हो, जिस पर भी बैठते हो उसे साफ़ करें। मतलब जब पूरा मंदिर साफ़ करते हैं तभी आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर वहाँ विराजित कर दें। अगर आप अपने कमरे में भगवान जी को विराजित करते हो, अगर ड्राइंग रूम में, जहाँ पर भी अगर आप हमेशा भगवान जी को अपने साथ रखते हो, तो उनका सिंहासन उठाकर आप वहाँ भी रख सकते हैं। और जो बड़े राधा कृष्ण जी और राधा रानी हैं, उनको मैंने यहीं पर विराजित किया हुआ है मंदिर में ही, और वो मंदिर में ही रहते हैं। और उनके वस्त्र, जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं बाकी भगवान जी के कपड़े बदलती हूँ तब उनके वस्त्र चेंज करती हूँ। ज़रूरी तब हो जाता है जब अगर आपने पूजा का नियम लिया हुआ है और अगर आपने भगवान को अपने बालक के रूप में, भाई के रूप में, ऐसे कई लोग मानता मानते हैं, तो अगर आपने उस प्रकार से स्वीकार किया हुआ है तो आपको रोज़ नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। किसी कारण से अगर किसी दिन आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन आप
किसी और से भगवान की मंदिर की जैसे नॉर्मल में पूजा कराते हैं वैसे पूजा करा सकते हैं, या फिर कुछ दिन आप मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, हमारी श्रद्धा के भूखे हैं। साथ ही साथ अगर कहीं आपको कहीं बाहर जाना हो और अगर आप अपने लड्डू गोपाल को बाहर ले जाते हो तो भी इसी प्रकार से उनकी सेवा करें, उनको सुबह स्नान कराएं और कपड़े पहनाएं, और वहाँ पर ही आप थोड़ा बहुत उनकी पूजा का सामान ले जा सकते हैं। यानी दिया नहीं ले जा पा रहे हैं, आप धूप बत्ती ले जा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, और बस उतना भी काफ़ी है। इसके बाद अब दिया चासेंगे तो जैसे नॉर्मल आप मंदिर में पूजा करते हैं वही पूजा मैं करूँगी। भगवान का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आप भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम गाएं, लड्डू गोपाल के भजन कीर्तन करें और भगवान का नाम लेते हुए जाप माला करेंगे, करते हुए ही आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आपको गीता का भी पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आपको करना चाहिए। तो आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप प्रज्वलित करेंगे, तो धूप दीप से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। अब दिन भर में मैं भगवान को जो भी हमारे घर पर बनता है उन सभी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर में हम सभी देवी देवताओं को जल और प्रसाद अर्पित कर देते हैं, ये पूरे दिन हमारे मंदिर में ही रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो दिन में जो भी आप बना रहे हैं खाना वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वो शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। भगवान को फूल चढ़ाएं, लड्डू गोपाल को फूल अति प्रिय है, सुगंध अति प्रिय है, तो जो जो फूल आपको मिल रहे हैं वो फूल ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ एक और बात हम सभी को पता है, लड्डू गोपाल का जो भोजन है उसमें विशेष महत्व होता है तुलसी का। तो अब तुलसी अगर आप भगवान सभी मंदिर हमारे मंदिर में सभी देवी देवता विराजित होते हैं, शिव जी को नहीं लगता है तुलसी वाले खाने का भोग, गणपति जी को भी नहीं लगता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके जो लड्डू गोपाल हैं उन्हीं के पास आप तुलसी रखें, उन्हें सुबह सुबह तुलसी का भोग अर्पित कर दें, और फिर जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें तो तुलसी भगवान के पास ही रहेगी, तो आपको बार बार अपनी थाली में रखनी नहीं पड़ेगी। अगर आप लड्डू गोपाल की अलग से थाली लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस प्रकार से तुलसी तो आप भगवान को रोज़ ज़रूर से चढ़ाएं ही चढ़ाएं। भले ही एक पत्ता क्यों ना चढ़ाएं, पर आप लड्डू गोपाल को रोज़ तुलसी चढ़ाएं अगर आपके घर में तुलसी है, और अगर छोटी तुलसी है तो उसे बड़ा होने दें फिर चढ़ाएं। अब सबसे मैंने भगवान को यहाँ पर फ्लेवर्ड दूध का, ठंडे दूध का भोग लगाया है। आप गर्म दूध का, ठंडे दूध का, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में हमारे यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने भगवान को पनीर के पराठों का भोग अर्पित किया है। जैसा मैंने आपको बताया, जो आपके घर में बने उसका भोग आप चढ़ा सकते हैं। और सुबह की जो नाश्ते की क्लिप है वो मैंने लेना भूल गई थी, पर नाश्ते में हमने भगवान को उपमा का भोग अर्पित किया था। तो इसके बाद ये देखिए भगवान को मैं पराठे का, चाय का, आम का, मतलब जो भी आपने खाने में लिया हो उनका भोग लगाएं। ये तो पूरे महीने अच्छे से सिखाया है। थाली में गुड़ या फिर चीनी ज़रूर से रखें। और रात के खाने में मैंने भगवान को यहाँ पर पुलाव का भोग और चटनी, हरी चटनी का भोग अर्पित किया है। और इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं, जो भी घर में बना हो उन्हीं चीज़ों का श्रद्धापूर्वक भगवान को भोग अर्पित करें। रात को अगर आप भगवान को सुलाते हो तो दूध पिलाकर आप भगवान को सुलाएं और सुबह वापस से जगाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें।